हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं किरण एसएससी रीजनिंग के बुक के पूरे प्रीवियस ईयर सवाल को, जिसमें मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये सीरीज के वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन सवालों के साथ होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना। देखो, ये जो आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, ये पूरा का पूरा जो सवाल आपसे पूछा गया है वो एसएससी के सारे एग्जामिनेशन में आपका पूछा हुआ सवाल है। सीरीज में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? सीरीज भाई। और सीरीज का सवाल सारे एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर का आपसे पूछा जाता ही जाता है, इस बात की गारंटी है। ठीक है। अच्छा, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ 2024 या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन 11, 12 जो 2011 2012 से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस का सीरीज है। खैर, मैं स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूं। इसके पहले भी हम लोगों ने किरण एसएससी रीजनिंग का जो बुक है उसका चैप्टर वाइज पूरा का पूरा एमसीक्यू विद कंसेप्ट आपको कराया है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन टेस्ट मैंने कराया है। आज मैं आपका सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारा डिमांड था कि सर एक बार करा दो पूरा का पूरा कंप्लीट, तो मैंने भी सोचा कि सर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल है और इसलिए इसको पूरा करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलो आज के सबसे पहले वाले नंबर वाले हम लोग सवाल पे चलते हैं भैया। जो पहला नंबर का सवाल है हमारा, ये हमारा कुछ इस तरीके का है। लेकिन सीरीज किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अगर यहां से बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो जिंदगी में कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई भी परेशानी होने नहीं जा रहा है ना। अगर यही चीज छोड़ोगे तो आगे कितना भी क्वेश्चंस बना लो, कितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बना लो, परेशानी जिंदगी भर लगा रहेगा। ठीक है, देखो सीरीज में क्या होता है कि हमसे 2 तरीके का सीरीज आपसे पूछा जाता है। पहला जो सीरीज पूछा जाता है वो आपका नंबर बेस्ड होता है। क्या होता है भाई? नोट करते चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों के पास किताब भी होगा, किताब से भी मैच कर सकते हो। सर जो 1 नंबर सवाल है मैं भी 1 नंबर लेके आया हूँ, जो 2 नंबर है वो भी 2 नंबर मैं भी लेके आया हूँ, है ना। चलिए, दूसरा जो आपका टाइप्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट बेस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अल्फाबेट बेस्ड कहते हैं। ये दोनों टाइप्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज में। और इसके बाद भी इस दोनों टाइप्स में भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टाइप्स जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे जो हमारा पहला वाला टाइप्स जो नंबर बेस्ड में भी पूछा जाएगा और अल्फा बेस्ड में भी आपसे पूछा जाएगा, वो होता है आपका फाइंड नेक्स्ट होता है। मतलब पूरा का पूरा पैटर्न आपको बता दिया जाएगा और पूरा पैटर्न बताने के बाद आपका क्या होगा कि सर आगे वाला जो टर्म है ना वो आपको फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। जैसे ये अगर क्वेश्चन तुम देखोगे तो सारा का सारा पैटर्न आपको दे दिया गया है। अब आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि सर इसमें किया क्या जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा टर्म आता है जो काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत फंसाने वाला सवाल रहता है आपके एग्जामिनेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं रॉन्ग टर्म, है ना। मतलब गलत पद ज्ञात करना, गलत पद क्या करना? ज्ञात करना। तो ये जो टाइप है, दोनों का दोनों जो टाइप है वो आपके नंबर बेस्ड से भी रिलेटेड होता है, साथ में आपके अल्फाबेट से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप हम लोग कवर करते चलेंगे। कहीं से कोई परेशानी की कोई भी संभावना नहीं है, ना ही आपका टावर छोड़ने वाला है। अगर आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझ गए कि सर सीरीज में 2 टाइप होता है, एक नंबर बेस्ड होता है, एक आपका अल्फाबेट होता है। ठीक है भाई, इतना बात तो समझ में आ रहा है। दूसरा, ये हमारा फाइंड नेक्स्ट भी एक टाइप होता है जो आपके नंबर बेस्ड में और आपका अल्फाबेट में पूछा जाता है, और रॉन्ग टर्म हमारा एक होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज बनाने के लिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट, किस किस बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा सीरीज वाले में। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो कंसेप्ट तो आपको खुद से भी बिल्ड करना पड़ेगा। साथ में मैं जो आपको बताऊंगा जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उस पर भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहला आपको मिनिमम कम से कम, अगर अच्छा आपको सीरीज का ज्ञाता बनना है, ज्यादा क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है, कम समय में अटेंड करना है और एक्यूरेट अटेंड करना है ना, तब आपको 1 से लेके 30 तक का पूरा टेबल याद होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक का पूरा पहाड़ा जिसको कहते हैं ना, वो याद होना चाहिए। दूसरा, आपका 1 से लेके 30 तक का कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर मैथ के अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो ये बेसिकली आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तीसरा, 1 से लेके 30 तक का क्यूब जो होता है भाई, क्यूब जो होता है ना, क्यूब आपको याद होना चाहिए।
चौथा जो है आपका पूरा का पूरा बॉड मास क्लियर होना चाहिए। बॉड मास तो बेसिकली सारे लोगों को पता ही होगा। और पांचवा जो है आपका कैलकुलेशन, जो है आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होना चाहिए। इन 4-5 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाने में, है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब ये सारा का सारा चीज एक बार कवर कर लोगे, कवर करके बनाना, तब तक फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस कह क्या रहा है इस बारे में भी बात कर लिया जाए, ठीक है भाई। चलो अब इस क्वेश्चंस में सबसे पहले करना क्या होता है कि हम लोगों को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए, ये तो हमारा नंबर बेस्ड का सवाल है, साथ में हमसे पूछा गया फाइंड नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, यही पूछा गया है ना भाई। जब ये पूछा गया है तो यहाँ क्या होगा यही आपको बताना है। उससे पहले ये पूरा का पूरा सीक्वेंस का सीरीज हमको जानना पड़ेगा। तो नंबर में देखेंगे कि नंबर जो है हमारा वो बढ़ते हुए क्रम में है, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपका, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, खैर वैसे नहीं है। यहाँ 56 के बाद 90 है, 90 के बाद 132 है, 184 और 248 है। सबसे पहले नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो 90 में से अगर ये 56 को घटाएंगे तो 4 होगा, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो ये कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। यही होगा ना, नहीं गलत हो गया। यहाँ 10 में से 6 गया 4 होगा, और ये 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, मतलब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 34 का डिफरेंस हो रहा है ना। अब देखो ये बनता कैसे, एक ही बार में नहीं बनेगा जैसे आप सोच रहे हो। भैया मैं आपको प्रीवियस ईयर सवाल बता रहा हूँ, साथ में थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो बचा कंसेप्ट है क्वेश्चन पे भी हम लोग कंफर्म करेंगे, है ना। चलिए दूसरा कि 132 में से अगर 90 जाएगा भैया, 132 में से अगर 90 जाएगा तब यहाँ पे कितना होगा ये आपको बताना है। ये 2 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो 42 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो कितना होगा, 132 से 84, मतलब ये कंफर्म है। 30 से 80 जाएगा तो 50, और प्लस में ये 52 होने वाला है। अच्छा यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखोगे, 248 से डिफरेंस 184 का जाएगा तो 4 आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, ये प्लस 64 का डिफरेंस है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं परेशानी लगा रहेगा कि सर ये किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया है, अभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। और ये एसएससी आपका संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 19/6/2011 प्रथम पॉली में आपका पूछा हुआ सवाल है, मतलब भैया सीजीएल का सवाल है, आसान नहीं होने वाला है। अब यहाँ करना क्या पड़ेगा आपको, अगर 34 से 42 का डिफरेंस देखोगे तो +8 का डिफरेंस है। अगर यहाँ 42 से 52 का डिफरेंस देखोगे तो +10 का डिफरेंस है। 52 से 64 का डिफरेंस देखोगे तो +12 का डिफरेंस है भैया। मतलब अब कुछ दिल को सुकून आया है ना गाना कि दिल को करार आया, वही वाला बात यहाँ पे हो रहा है कि भैया नीचे वाला, और अगर और नीचे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते चले गए ना तो 2-2 का डिफरेंस यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो 8, 10, 12 और फिर नेक्स्ट वाले में कितना ऐड करेगा, ये 14 ऐड करेगा। तो 64 और 14 कितना होने वाला है आपका, 64 और 14, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, 6 और 1 7 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 248 है, 248 है, ठीक है, 200 क्या है 48 है, और 78 ऐड करेंगे, 8 8 16 हो जाएगा, 7 4 कितना है 11 1 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 326 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील कर रहे हैं, साथ में कंसेप्ट लेके भी चल रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बताना कैसा क्वेश्चन है और कमेंट करते चलिएगा कि सर अच्छा लगा, क्वेश्चन का लेवल तो ठीक ही होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा सवाल है, बताने का लेवल भी ठीक ही होगा, समझ में आ रहा है। हम लोग चलते हैं आज के दूसरे नंबर वाले सवाल पे। दूसरा नंबर वाला सवाल हमारा काफी बेहतरीन सवाल है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट तो बता ही देगा, आप कंसेप्ट पे चल ही जाओगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन से भी हम लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ता है कंसेप्ट के सर। ये अगला वाला जो आंसर होने वाला है वो विद द हेल्प ऑफ हमारा ऑप्शन ही होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या लिख के रखा है, 0 4 8 24 64 और 176 आपका लिख के रखा है। और ये भी जो सवाल है ना आपका वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया टियर 1 में 2011 का सवाल है। देखो भाई सवाल पुराना हो नया हो, कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। पुराना से लेकर नया वाले क्वेश्चंस में हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट भी कर दे, और रिपीट तो एसएससी क्वेश्चंस करता ही करता है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, अगर इसका डिफरेंस देखोगे भैया तो यहाँ भी आपका पूरा का पूरा इंक्रीजिंग नंबर में मतलब आपका बढ़ता हुआ क्रम जो है वो दिखाया गया है।
पूरे के पूरे सवाल में। अब 0 से 4 जाएगा तो कितना प्लस करेगा, बोलोगे सर 4 प्लस करेगा। फिर 4 से 8 जाएगा तो कितना प्लस करेगा, सर 4 प्लस करेगा। फिर 8 से अगर 24 जाता है तो कितना प्लस करेगा, 16 प्लस करेगा। अच्छा, अगर यहाँ 24 से 64 जाएगा तो कितना प्लस करेगा, 40 प्लस करेगा। और 64 से 176 जाएगा तो प्लस में 7 6 कितना 13, मतलब 64 यहाँ जाएगा तो 176 माइनस कर लो, 64 का 112 होना चाहिए, ये 2 होगा। और फिर आपका 112 यहाँ पे प्लस करने वाला है, ठीक है। कितना प्लस करेगा, 112 यहाँ पे प्लस करेगा। अब यहाँ से भी पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि सर किस तरीके का क्वेश्चंस कैसे अरेंजमेंट में बनाया गया है। तो इसका भी हम लोग एक और स्टेप निकाल लेंगे। अगर एक और स्टेप निकालेंगे यहाँ पे तो कितना प्लस 0 यहाँ पे ऐड करेगा, यहाँ आएगा तो 12 ऐड करेगा, यहाँ आएगा तो कितना 24 ऐड करेगा। और जैसे ही यहाँ आएगा तो कितना ऐड करेगा, अगर 112 में से 40 चला जाएगा तो कितना ऐड करेगा, 82 नहीं 72 आपका ऐड करने वाला है, ठीक है। तो पहले वाले में 0 का सीक्वेंस बनाया, दूसरे वाले में 12 का सीक्वेंस बनाया, तीसरे वाले में 24 का सीक्वेंस बनाया और चौथे वाले में 72 का सीक्वेंस बना रहा है। सब कुछ जोड़ जोड़ के बना रहा है। तो इसके आगे अगर जाएंगे तो यहां भी हम लोग को देख सकते हैं कि 0 से 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72 और 72 को 4 से गुना करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में जो पूरे के पूरे ऑप्शन में होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो करना क्या पड़ेगा, फिर हम लोग 0 से रिपीट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो 176 यहाँ दे के रखा है, 112 और 72 है, 72 में फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 112 176 जोड़ेंगे तो आंसर यहाँ भी कहीं भी 8 नहीं है, तो ये आंसर नहीं आने वाला है। तो इसके बाद का सीक्वेंस ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद का अगर सीक्वेंस ऐड करेंगे मतलब 0 ऐड नहीं करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, 12। तो जैसे ही ये 12 ऐड करेंगे तो 112 प्लस में 12 आपका 124 हो जाएगा, 124 और 176 आपका 300 हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर होने वाला है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस का होता क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि सर क्या स्टेप दे के रखा है और जो आपका डिफरेंस है उसको स्टार्टिंग से भी स्टार्ट आपको करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आपको देख के चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल छोड़ा होगा, मुझे पता है ना। चलिए आज के तीसरे नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर वाला भी सवाल जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देके रखा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमारा देके रखा है, ठीक है। अब किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, 2 से अगर 8 का सीक्वेंस बना रहा है तो कितना प्लस 8 ऐड कर रहा है। अगर 8 से यहाँ पे 26 का बना रहा है तो प्लस 16 ऐड कर रहा है। अगर यहाँ पे 26 से 50 बना रहा है तो 24 ऐड कर रहा है, मतलब 16 8 दूना 16, 8 तेरी कितना 24 और यहाँ पे कितना 32 ऐड करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा 8 का मल्टीपल है, पूरा का पूरा 8 का सीक्वेंस यहाँ पे ऐड करके हमारा देके रखा है, ठीक है। तो ये 50 और ये 32 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 होगा 8 होगा, मतलब ये 82 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 82 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका एफसीआई में ग्रेड 3 परीक्षा आपका 25/2/2012 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, ठीक है भाई। चलो आज के अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला जो चौथा नंबर वाला सवाल है ये एमटीएस का सवाल है, 2013 में प्रथम शिफ्ट में आपका पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ये सवाल क्या कहता है कि 1 से 3 के पास अगर जाएंगे तो प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 से 7 के पास जाएंगे तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। 7 से 13 जाएंगे तो प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा, 13 से 21 जाएंगे तो 8 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 12 होगा और यहाँ कितना 14 होगा, तो 43 और ये 14 कितना हो जाएगा 57, 57 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई। तो एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बारी बारी से करा रहा हूँ। सेशन अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, तो एक बार व्हाट्सएप स्टेटस में भी इस वीडियो को लगा सकते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं और भटकना ना पड़े, है ना। चलिए ये भी आपका एमटीएस का सवाल है, 2014 का सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। क्या लिखा है, 8 से 16 है, 16 से 28 है,
कितना का डिफरेंस है भाई, तो 8 का डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस है, अगर देखेंगे तो ये 12 का डिफरेंस हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर 12 का डिफरेंस है। अगर 44 में से 28 जाएगा तब ये कितना का डिफरेंस होगा, माइनस कर लेंगे 44 में से 28, 14 में से 8 जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब ये प्लस 16 का डिफरेंस है। तो 8, 12, 16 और नेक्स्ट वाले में कितना 20 होगा। आपके मन में पहले से ही सवाल ये ख्याल में बैठ गया होगा कि सर पहले तो 8 किया, फिर 12, फिर 16 करेगा, तो फिर आपका कितना हो जाएगा, प्लस आपका 20 हो जाएगा। तो 44 और 20 आपका 64 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टावर नहीं छोड़ रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, एग्जामिनेशन का लेवल अलग अलग है, साथ में पूरा का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जा रहा है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या कह रहा है कि सर 2 का सीक्वेंस है, फिर 20 है, फिर 56 है, फिर 110 है, किस तरीके से अरेंज करेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, क्योंकि जब तक हम लोग स्टेप बाय पैटर्न को सॉल्व नहीं करेंगे। और ये भाई क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है आपका सीजीएल टीयर 1 में 27/4/2014 का ये सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले वाले में कितना ऐड करेगा, बोले गुरुजी 18 ऐड करेगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, अच्छा 56 में से अगर 20 चला जाएगा तो कितना ऐड करेगा भैया, 36 ऐड करने वाला है। ठीक है भाई, अच्छा 56 से 110 ये जाएगा, तो ये प्लस 54 ऐड करेगा। बोलो हाँ या ना। तो सारा का सारा तो 18 का मल्टीपल है, मैंने पहले ही कहा था कि सर 1 से 30 तक का टेबल, 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का जो क्यूब है वो आपको याद करना पड़ेगा। साथ में बोर्ड मास और कैलकुलेशन भी आपको फास्ट रखना पड़ेगा, क्वेश्चन के एक्यूरेसी के लिए, आंसर के एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, अच्छा यहां अगर आ जाओगे, यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, अगर आप देखोगे तो 110 है, 18 चौ कितना 72 हो जाएगा। तो 110 और 72 कितना 182 होगा। यही क्वेश्चन का सही आंसर है, 182 हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 3 हो जाने वाला है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल हमारा 7 नंबर का सवाल है, एसएससी सीजीएल टीयर 1, ये भी 14 का ही सवाल है, जैसा कि आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है और किताब में भी आपको दिख रहा होगा, अगर किताब आपने खरीदा होगा तो। ठीक है, 7 से 12 है, क्या है भाई, 7 से 12 का कॉम्बिनेशन यहाँ लिया है, सीरीज का सीक्वेंस है, साथ में असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपका सवाल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका नंबर दिया गया है। तो 7 और 5 कितना 12, 12 और 10 आपका कितना 22 हो जाएगा, 22 और आपका 20 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 और आपका 40 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। आगे क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। पहले 5 दूना 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी कितना 80 यहाँ पे बढ़ाएगा। तो 8 8 16 162 इस क्वेश्चन का सही आंसर। 82 में 80 को जोड़ोगे तो आपका 162 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके सीरीज चैप्टर के लिए, है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि 3 8 18 35 व्हाट और 98, मतलब क्वेश्चन मार्क जो है ना वो लास्ट में नहीं, कभी कभी बीच में भी अरेंज करके आपका दे देता है, इस बात का भी ख्याल रखना है। अच्छा अगर यहाँ 3 से 8 अगर जाता है, कितना का सीक्वेंस 5 का सीक्वेंस, यहाँ पे 10 का सीक्वेंस, और यहाँ 18 से 35 मतलब 35 अगर 18 माइनस करोगे 15 में से 8 गया 7, ये आपका कितना 27 नहीं 27 नहीं 17 होगा ना भाई, 17 हो जाएगा ना, यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो ये 17 बढ़ाएगा और फिर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या बढ़ाने वाला है। ठीक है, ये आपका क्या क्या बढ़ाने वाला है ये आपको देखना है। तो करना कुछ नहीं है, 3 के बाद 8 गया है तो 5 बढ़ाया, 8 के बाद 18 गया है तो कितना बढ़ाया आपका ये 10 बढ़ाया है, 18 के बाद 17 ऐड किया है तो 35 बढ़ाया है। तो यहाँ का डिफरेंस देखेंगे 5, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे 7, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे 9। 9 अगर देखेंगे तो 17 9 कितना होता है, बोलोगे सर ये 17 और 9 आपका हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, तो 35 और 26 अगर जोड़ेंगे 6 5 11 होगा, 3 2 5 और 1 आपका 6 61 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। तो एक बार अगर सीक्वेंस पकड़ में आ गया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन है विद इन सेकेंड आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यही हमारा सीक्वेंस था। चलिए आगे वाले सवाल पे आते हैं। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है
कि 165, 195, 255, 285, 345, मतलब भैया ये भी आपका पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में देखे रखा है। देखो मैं जो क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ, ये सारा का सारा सवाल आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। बहुत सारा सवाल आपको खुद से करना पड़ेगा। खैर मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, और ये आइडिया काफी बेहतरीन है, क्योंकि जो जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्टेप वाइज आपके सवाल हैं, जो आपको देखना तो पड़ेगा अगर सवाल आपको सीखना है तो। 165, 195 कितना बोलोगे सर? 30 ऐड किया है, बोलोगे हाँ या ना? दूसरा 195 और 255 बोलोगे सर 60 ऐड किया है, फिर 30 करेगा, फिर कितना करेगा? 60, फिर कितना करेगा? 30। तो 345 और 30 अगर ऐड करेगा तो कितना? 5, 4, 3, 7 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 375 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, मतलब एक में 30 का सीक्वेंस अल्टरनेट बेस्ड पे 30 ऐड कर रहा है, फिर 60 ऐड कर रहा है, फिर 30 ऐड कर रहा है, फिर 60 ऐड कर रहा है, फिर 30 ऐड कर रहा है। तो ये अल्टरनेट बेस्ड पे आपका 30-30 चल रहा है, फिर आपका 60-60 चल रहा है। तो अल्टरनेट मतलब होता है एकांतर, एक का अंतर होता है, उसी सीक्वेंस को यहाँ पर लेकर चला है ना। चलिए, ये भी सवाल है आपका एसएससी सीपीओ एसआई में भी पूछा गया है, एएसआई में भी पूछा गया है। 2016 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है ये आपका। ये सवाल कैसे बनाओगे एक बार कमेंट करके बताना, या फिर बना के बताओ। लिखा है 16 और 33, क्या लिखा है? 16 और 33 आपका लिखा है सवाल में। क्या लिखा है? 16 और 33 लिखा है। 16 और 33 लिखा है। जैसे ही ये 16 और 33 लिखा है तो 33 में से अगर 16 को घटाओगे तो कितना? 13 में से 6 गया 7, 17 आएगा। 17 यहाँ करोगे, फिर यहाँ फिर कितना करेगा? ये 20 ऐड करेगा, फिर यहाँ जाएंगे तो कितना भैया? 23 ऐड करेगा। करेगा नहीं करेगा? आपका 23 ऐड करेगा। फिर यहाँ जाएंगे तो कितना ऐड करेगा? 76, 24, 24 और 2 27, मतलब यहाँ भी कितना ऐड करने वाला है? 102 में से 76 को घटाएंगे, यहाँ कितना? 4 बचेगा। 12 में से 6 गया, 6 बचेगा और 2, मतलब यहाँ पे 26 ऐड करेगा। 26 के बाद कितना ऐड करेगा? बोलोगे 29 ऐड करेगा गुरुजी। जब ये 29 ऐड करेगा तो 29 जब ऐड करेगा तो 102 और 29 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 131 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देके रखा है। लिखा है क्या कि 3, 17, 73, 297 और फिर आपका वाट लिखा है। तो आप एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा ट्रिक इसमें लगाया गया होगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका सीरीज है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम में है या फिर घटता हुआ क्रम में है। तो देखेंगे सर 3 के बाद ये 17 ला के रखा है, 17 के बाद 73 है, 297 है और नेक्स्ट वाला मेरे से पूछा जा रहा है। अगर देखोगे 3 से 17 तक का सफर ये कैसे तय करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुणा किया गया होगा या फिर डायरेक्टली प्लस किया गया होगा, यही तो किया जा सकता है ना। तो यहां देखेंगे अगर गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4 करेंगे, तो 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 होगा। क्या होगा? 12, और 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये गुणे 4 अगर प्लस 5 करेंगे तो ठीक है। अच्छा 17 गुणे में 4 करेंगे तो कितना होगा? 17 चौका 68 होगा, और 68 प्लस में 5 करेंगे तो 73 होगा। ठीक है, तो दोनों पैटर्न लगभग फिलअप हो रहा है हमारा। गुणे 4 प्लस 5, क्या है भाई? गुणे 4 और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया है। अब हम लोग 73 को क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और इसमें प्लस 5 करने वाले हैं, तो 292 आएगा, प्लस में 5 करेंगे। ठीक है, तो आपका 297 आ जाएगा। आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है कि 297 अगर हम करते हैं, गुणे में 4 करेंगे और प्लस 5 करेंगे, तो 297 को अगर गुणा किया जाए तो आपका कितना आएगा? 1100, यहाँ पे 88 आने वाला है। प्लस 5 करेंगे तो 1100 क्या आएगा? 93। आप गुणा करके देख सकते हो, 297 गुणे में 4 करेंगे, 7 चौक 28, 2 कैरी करेगा, 9 चौक 36, यहाँ पे
3 कैरी करेगा, 4 दूनी 8 और 3 11 और प्लस में 5 करेंगे तो 1193 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आए कि नहीं है? तो एक छोटा सा ट्रिक एक आपको देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जो हमारा नंबर दिया गया है या फिर वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, पहला। दूसरा सवाल क्या है, ये सारा सवाल पूछा हुआ है, आप यहां देख भी सकते हैं, एसएससी, सीएपीएफ, एएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई द्वितीय पाली में पूछा गया 6/7/2017 का क्वेश्चन है। जिस जिस एग्जामिनेशन में आपका जो जो सवाल पूछा गया है वो सवाल सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपके सामने लाए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये 5 लिखा है, फिर ये 9 लिखा है, फिर 26 लिखा है और फिर बीच में खाली स्थान है, फिर 514 लिखा है और 338 लिखा है। आपको बताना है ये वाले जगह पे क्या होगा, तो जल्दी से आंसर करके बताइएगा क्या होगा। अब देखो सिंपल, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो फर्स्ट क्लास है जो आज से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले भी मैंने किरण बुक से बहुत सारा क्लासेज आपको कराया है, जाकर आप वहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, ये क्लास मिलेगा कहाँ आपको, तो ये क्लास आपको मिलेगा आपके प्लेलिस्ट में, किरण नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब देखो 5 9 26 किया गया है, क्या किया गया है, 5 9 26, तो 5 से 9 कैसे जाएगा, तो 5 गुणे में क्या करेगा, 2 और -1। हम लोग सबसे पहला ट्रिक तो यही लगा सकते हैं ना कि 5 दूनी 10 और -1 करेगा तो 9 आ जाएगा। अच्छा, 9 गुणे में 3 करेगा और -1 करेगा तो 26 आएगा। समझ रहे हो बात को, यही तो ट्रिक लगाया गया है। फिर आपका 26 गुणे में 4 करेगा और -1 करेगा, तो 26 गुणे में 4 करेगा तो 104 होगा, -1 करेगा तो 103 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 103 क्या होगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है ना। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, एक रेगुलर वे में हमारे साथ मिलकर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है आपके 2024 के, उन सारे एग्जाम्स के लिए बस एक बुक रामबाण है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रोवाइड करता है, चैप्टर वाइज करता है ना, और साथ में जो कंसेप्ट होगा वो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। आगे चलिए, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। 1065, 850, 726, 663 और 637 और नेक्स्ट वाला पूछा गया है, क्या होगा, ये भी आपका दिल्ली पुलिस एसआई वाले में 17 वाले में आपसे पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। 10 क्या लिखा है, 65, ठीक है, फिर आपका 850 लिखा है, फिर आपका 726 लिखा है, फिर आपका 663 लिखा है, फिर आपका 637 लिखा है और आपसे ये वाला सिचुएशन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस किया गया है, तो इधर से आओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर से जाओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर यहाँ से यहाँ आना है तो कितना माइनस किया गया होगा, 663, 637, देखोगे तो यहाँ 6 होगा, ये बचेगा 2, मतलब ये 26 क्या किया गया है, प्लस किया गया है। फिर यहाँ से यहाँ अगर आएंगे तो आप 726 में से, 726 में से अगर 663 को घटाओगे, 6 में से 3 गया 3 होगा नहीं होगा। अब यहाँ 12 में से 6 गया 6 होगा, मतलब +63 कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे अगर 726 में से 850 में से 726 अगर जाएगा तब आपका कितना बचेगा, 850 में से अगर 726 जाएगा, ये 4 बचेगा, ये 4 में से 2 गया 2 बचेगा और ये 124 आपका प्लस कर रहा है, कब, जब 726 से 850 आएगा तब। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पे +215 कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर या क्यूब का नॉलेज होगा तो आप बोलोगे गुरुदेव तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, कैसे बन जाएगा सर, यहाँ अगर देखोगे तो 5 का क्यूब किया गया है, यहाँ देखोगे तो 4 का क्यूब है, यहाँ देखोगे तो 3 का क्यूब है, अब यहाँ देखोगे तो 6 का क्यूब है, इन सारे में से -1 -1 -1 -1 कर दिया गया। बोलो हाँ या ना। अब ये 3 4 5 6 का क्यूब किया गया है, तो नेक्स्ट वाला यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब -1 करना पड़ेगा, तो +7 करना पड़ेगा। जब +7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 630। क्या होगा भाई, 630 हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। ये तो एक स्टेप में बन गया आपका, ठीक है।
आप यहां से इसका डिफरेंस भी निकाल सकते थे, आप यहां से इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालते तो लंबा स्टेप चला जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि मिनिमम आपको 1 से लेके 20 तक का पूरा स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक का पूरा क्यूब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, बातें आ रही है समझ में? आ जाइए भाई अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला जो हमारा सवाल है वो आपका लिखा है 534, ध्यान से देखना, 534 है आपका, 543 है, फिर आपका 559 है, फिर आपका 584 है, 600 आपका 20 है, और नेक्स्ट वाला आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट वाला क्या किया गया है, आपसे पूछा गया है कि भैया इधर क्या होगा, 34, 43, 59, 84, 20 और नेक्स्ट, मतलब ये क्या है आपका, बढ़ता हुआ क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 543 से अगर 534 जाएगा, ठीक है, तो कितना का डिफरेंस होगा, 13 में से 4 गया 9, मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर यहां से यहां तक के डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो ये डिफरेंस कितना का, 16 का डिफरेंस हो जाएगा। नहीं, 559 और 543, 9 में से 3 गया 6, ये 16 का डिफरेंस आ जाएगा। यहां से यहां जाएंगे तब आपका कितना का डिफरेंस होगा, ये आपको देखना है, तो 25 का डिफरेंस होगा। यहां से यहां जाएंगे तब कितना का डिफरेंस होगा, 16 और ये 14, 16 और 20 आपका 36, मतलब 36 का डिफरेंस होगा। तो ये वाला डिफरेंस अब देखोगे, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, अगले वाले में 7 का स्क्वायर करेगा, मतलब 49 जुटेगा, और 620 में अगर 49 जुटेगा तो 9 होगा, 4 2 6 होगा, और 6 होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 669 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए बस एक स्टेप ही काफ़ी है, अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट के लिए 2-3 स्टेप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं। अगला वाला जो हमारा सवाल है वो लिखा है भाई 5, ठीक है, फिर क्या लिखा है 20, फिर क्या लिखा है 70, फिर क्या लिखा है 210, और फिर 525, और आपसे नेक्स्ट वाला पूछा जा रहा है। देखो ये भी क्वेश्चंस आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है 7/7/2017 को। ठीक है, तो क्या किया गया है इसमें ये आपको बताना है। 5 से 20 गया है, 20 से 70, 210, 525, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, तो 5 से 20 कैसे जाएगा, बोलेंगे कि सर 4 गुणा कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये अगर 20 से 70 जाएगा तब आप इसको क्या बोलोगे, सर गुणा 3.5 कर रहा है। अगर ये 7 से, फिर से अगर 7 से 210 जाएगा, 70 से 210 जाएगा, तो गुणे में क्या करेगा 3, 7 3 21 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वाला आपका क्या होगा, नेक्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे, तो तुम बताओ एक बार, 4 गया, 3.5 गया, फिर आपका 3 गया, तो ये कितना जाएगा आपका, 2.5 जाएगा, 2.5 जाएगा। और जैसे ही 2.5 जाएगा तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट वाले में 2 से गुणा करेगा, तो 525 गुणे 2 करेगा बराबर 10, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 1050 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो पॉइंट में भी कभी कभी गुना कर देता है, क्या करता है, पॉइंट में भी कभी कभी गुना कर देगा, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आपका। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग को समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 2 लिखा है, क्या लिखा भाई, 2 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 62 लिखा, 28 लिखा है, 213 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क यहां पे लिख रहा है। ठीक है, अब 2 के बाद जब ये 7 जा रहा है, 7 के बाद 11, तो कितना का डिफरेंस है, आप अगर देखोगे तो कितना का डिफरेंस है ना, 2 के बाद 7। अच्छा अगर इसका 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया जाए, 4 का स्क्वायर माइनस 2 किया जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो 216 होता है 6 का स्क्वायर ना, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 3 कर देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, 3 4 5 का तो हुआ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक हमारा ऑल्टरनेट करके आता है, क्या आता है, ऑल्टरनेट मतलब एकांतर, है ना, उसके बेस पे भी क्वेश्चंस रहता है। 2 से 7 क्या है भाई, 2 से 7 जाएगा, तो 7 अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, 3 का स्क्वायर जोड़ देगा, तो 7 कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 2 11।
ठीक है। अल्टरनेट अगर हम लोग जा रहे हैं तो ठीक है। अच्छा 11 से अगर ये 28 जाएगा, 11 से अगर ये 28 जाएगा तो 4 का स्क्वायर करेगा। क्या ये करेगा? 4 का स्क्वायर करेगा। तो 4 का 11 और 16 देखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 27 होगा, लेकिन लिखा कितना 28 है तो +1 करेगा। ठीक उसी तरीके से यहां पे अगर 5 का स्क्वायर करेगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेगा तो 28 और ये 25, आपका कितना 8 5 13, 53 हो जाएगा। और 53 में 1 जोड़ेगा या 2 जोड़ेगा तो 55, 55 तो ऑप्शन में है नहीं, 55 ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ फिर से क्या है, यहाँ पे 0 जोड़ा है, यहाँ 1 जोड़ेगा, फिर से यहाँ 0 जोड़ेगा, तो ये 53 होगा। और 53 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे यहाँ 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 0 जोड़ेगा, फिर नेक्स्ट वाले में 1 जोड़ेगा। और एक चीज हमारा जब 53 आ ही गया है फुल एंड फाइनल, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा? 508 होगा। इसी तरीके का कुछ ट्रिक यहाँ भी लगाकर रखा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या कह रहा है? 1 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 13 है, 19 है, 21 है, 25 है और फिर 31 है। कितना का डिफरेंस है? बोलोगे सर 6 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस है? बोलोगे सर 2 का। फिर यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ठीक, पहले वाले में 6 का, दूसरे वाले में 2 का, तीसरे वाले में 4 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 6 का डिफरेंस है। नेक्स्ट वाले में किसका डिफरेंस होगा? 6 2 4, 6 2 4 प्लस में 2 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 33 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही ट्रिक लगाया गया है। 6 2 4 का सीक्वेंस बनाया, 6 2 4 का सीक्वेंस बनाया, फिर 6 2 4 का सीक्वेंस बनाएगा, चाहे वो एक हमसे पूछा जाए या फिर 2 2 पूछा जाए, बात दोनों क्या है? हमारा बराबर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है क्या? 7 9 13 और 19। आपको बताना है क्या होगा। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, तीसरा शिफ्ट का सवाल है। 4/10/2017। कब? 4/10/2017। जल्दी से बताइए। 7 के बाद 9 लिखा है, 9 के बाद 19 लिखा है। क्या लिखा है? 7 के बाद 9 लिखा है, 7 9 मतलब 2 जोड़ा है, 9 4 13 और 13 6, आगे क्या करेगा? +8 करेगा। 2 4 6 और 8 मतलब क्या? 27 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। लिखा है 4 9 16 25 व्हाट? आपको बताना है। अगर समझ में आ रहा है सारा कुछ तो एक बार कमेंट करते चलिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तो हम भी नहीं समझ पाएंगे आखिर आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, है ना? तो एक बार कमेंट कर देना। चलिए, ये आपका कितना है? 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, नेक्स्ट वाला 6 का स्क्वायर होगा। वाह जी वाह, क्या बात है! ऐसा सवाल मिले हलवा तो फिर मजा ही आ जाएगा, है ना? आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है। 11 13 17 23 31 लिखा है। 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस होगा। तो 41 और 41 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला जो सवाल है हमारा 31 नंबर वाला, वो क्या लिखा है? 34 आपका लिखा है, फिर 69 लिखा है, फिर आपका 140 लिखा है, फिर 283 आपका लिख रहा है और फिर एक जगह खाली है और 1145 आपका लिख रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या किया गया होगा तो मैंने कल ही आपको बताया था या फिर पहले वाले वीडियो में कि सर जब भी हम लोग सीरीज बनाएंगे तो सबसे छोटा वाला नंबर को टारगेट करेंगे, है ना? बड़े वाले नंबर को टारगेट नहीं करना है, सबसे छोटा वाले नंबर को टारगेट करना है और वहां से स्टार्ट करना है। कहां से भाई? तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है ना? और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है या फिर ये घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे जो गैप होता है हमारा, जो हमारा डिफरेंसेज होता है वो कितने का है, ज्यादा बड़ा है
तो हो सकता है इसमें प्लस माइनस या फिर गुना डिवाइड कुछ भी किया गया हो, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पे गुना का ज़्यादा चांसेज होता है ना। तो देखेंगे 34 और ये कितना लिखा है आपका 69 लिखा है, 34 एंड 69, तो किस तरीके से अरेंज किया गया होगा। सबसे पहले गुणा में 2 करेगा और प्लस 1 करेगा, 34 दूना क्या हो जाएगा आपका 68, 68 और एक आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी अगर हम लोग जाएंगे तो यहां 69 को 2 से गुणा करेगा, 2 से गुणा करेगा तो 69 दूनी कितना हो जाएगा 138 होगा, और यहां तो प्लस 1 किया था लेकिन यहां कितना करेगा प्लस 2 करेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, गुणे 2 प्लस आपका 3 करेगा, यहां भी आपका गुणे 2 प्लस आपका 4 करेगा, तो 283 को 2 से अगर गुणा करेंगे तब क्या होगा 3 3 6 होगा, 8 8 16 एक कैरी करेगा, ये 566 प्लस में 4 करेगा तो आंसर हमारा 570 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस नहीं है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, जिसको अगर आप एक बार देख लेते हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस जो कंसेप्ट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। चलिए दूसरे नंबर वाले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल है 146 137, क्या लिखा है भाई 146 लिखा है, 137 लिखा है और 128 लिखा है। ठीक है, अब देखना कि 110 जो लिखेगा और फिर 101 आपका लिखने वाला है। तो मैंने क्या बोला कि सर छोटा नंबर से स्टार्ट करना, छोटा नंबर या तो लेफ्ट में अवेलेबल हो या फिर आपके राइट में अवेलेबल हो। छोटा नंबर से होता क्या है ना कि आइडिया हम लोगों को मिल जाता है कि सर किस तरीके से अरेंजमेंट को आगे बढ़ाया गया है। खैर अगर आगे के हिसाब से देखेंगे तो यहां से अगर यहां जाएंगे 101 से 110 जाएंगे तो प्लस 9 करेगा। ठीक है, लेकिन एक ही पैटर्न से हम लोग आगे वाले जो क्वेश्चन है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आगे वाला जो पैटर्न है 2-3 बार उसको भी एक बार रीचेक कर लेंगे। ठीक है, 128 में अगर 9 जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 137 में 9 जोड़ा जाएगा तो 146, मतलब कंफर्म है कि यहां भी कितना जोड़ा जाएगा 9 ऐड किया जाएगा, 119 होगा, और 119 में फिर से अगर 9 को जोड़ेंगे तो 128 होगा। ये भी आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, इसमें किसी से चेक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको खुद से क्वेश्चंस भी बनाना है और खुद से आपको चेक भी करना है। चेक करने का मैंने पूरा का पूरा नियम बताया, यहाँ पे रूल्स बताया कि सर आगे वाले पैटर्न को एक बार चेक कर लेंगे और जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस होगा वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा सवाल है, देखो बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल यहाँ पे होने वाला है। सारे पैटर्न को लेके चलेंगे, सारे बुक को खत्म करेंगे और चैप्टर वाइज खत्म करेंगे। खैर जो लोग अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि सर आपने कंसेप्ट बताया कि नहीं बताया, तो जहां से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है वहां से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, खैर इसका मैराथन तो अपलोड करूंगा ही मैं, सारे चैप्टर को मिला के, या मैंने एक ही चैप्टर के जितने वीडियो बनाए हैं उन सारे चैप्टर को मिलाकर एक वीडियो होना चाहिए, है ना, कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऐसा आप भी चाहते तो एक बार कॉमेंट करिएगा। दूसरा कि 1728 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 1728 लिखा गया है, और ये 864 लिखा गया है। ठीक है, 432 लिखा गया है और 216 लिखा गया। अब क्या किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हो सकता है आप मेरे से पहले बना लो। 1700 क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया 28 और 864 लिखा गया, 432 216, तो छोटा नंबर जहां से होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। मेन बेसिक पैटर्न आपका यही कहता है। ठीक है, 216 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 432 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 432 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 864 हो जाएगा। 864 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1728 हो जाएगा। अब जब 1728 होगा तो इसके पहले वाला भी तो 2 से गुणा करेगा ना, तो कितना 108 हो जाएगा। अब जब 108 को 2 से गुणा करेंगे तो 216 होगा, और जो हमारा सही आंसर होगा वो 108 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा पीडीएफ क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 46 कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, 46 कह रहा है, 41 कह रहा है, 35 कह रहा है, 30 कह रहा है, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क देके रखा है, फिर 19 कह रहा है और फिर 13 कह रहा है। ठीक है,
बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन बहुत आसान है। और ये कहाँ पूछा गया है? तो CHSL 10+2 टीयर 1 CBE परीक्षा प्रथम पॉली 6/3/2018 का, मतलब रिपीटेड सवाल भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। खैर SSC जो रीजनिंग या मैथ्स या फिर GS में रिपीटेड सवाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए, तो ये 46, 41, 35 है। अब देखो करना कुछ नहीं, डिफरेंस बहुत कम का है, और जब डिफरेंस बहुत कम का होता है तो ज़्यादा चांसेस होता है माइनस करने का। ठीक है, तो माइनस अगर यहाँ पे किया जाएगा 46 और 41 के बीच में, तो -5 किया जाएगा। यहाँ करोगे -6 किया जाएगा, फिर से -5 किया जाएगा। अब फिर से आगे क्या किया जाएगा आपको ये देखना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये -5, मतलब 6, 5, 6 का तो -6 यहाँ जैसे ही हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 24 हमारा आंसर आ जाएगा। और 24 में से फिर से -5 करेगा तो 19 हमारा हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 24 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, बातें आ गई समझ में? कितना बेहतरीन सवाल है। अगर आप ये देखोगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को, तब आपको समझ में आएगा। ये भी आपका CHSL 10+2 वाले में पूछा गया है। क्या क्या किया गया है? CHSL 10+2 टीयर 1 आपका CBE परीक्षा प्रथम पॉली 7/3/2018 का प्रश्न है, और सारा का सारा प्रीवियस ईयर सवाल, और जिस तरीके से बुक में दिया गया है ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बशर्ते यहाँ हम आपके सामने खड़े हैं, जो आपके पूरे कंसेप्ट को, जो आपके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका 43 है। 43 अगर देखोगे, फिर आपका 44 है, फिर आपका 46 है, फिर आपका 47 है, फिर आपका 49 है, फिर आपका 49 है, और फिर आपका 50 है। तो क्या किया गया होगा? +1 किया गया है, प्लस यहाँ से आया +2 किया गया है, यहाँ आएगा तो +1 करेगा, यहाँ आएगा तो +2 करेगा, यहाँ आएगा तो +0 करेगा, यहाँ आएगा तो +1 करेगा, फिर आगे जाएगा तो +2 करेगा। तो आंसर हमारा जो होगा वो 52 हो जाएगा। देखो पैटर्न को समझना, 1 2 3 4 प्लस माइनस करने के बावजूद भी बहुत सारा क्वेश्चंस में आप लोग फंस जाते हो। अब फंसना कैसे नहीं है, 1 2 1 2 0 है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर 2, फिर आपका 0 लाया है। तो फिर से 0 के बाद क्या आएगा? 1 तो पहले ही ला के रख दिया है, और जब 1 लाया है तो 1 के बाद 2 रिपीट हो रहा है, 1 के बाद 2 रिपीट हो रहा है, तो 1 के बाद यहाँ भी 2 रिपीट होगा। इस पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा आपको। अगर आसान तरीकों में सीखोगे तो इस पैटर्न को आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल हमारा 39 है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें जो मैं वीडियो के एंड में करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। ठीक है, 9 लिखा है, कितना लिखा? 36 नंबर क्वेश्चंस में 9 है, 13 है, 22 है, 28 है, 63 है, और फिर आपका 8 है। बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो 9 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो ये कितना का डिफरेंस है? 2 3 4 है ना, ये 16 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 25 का डिफरेंस हो जाएगा। आगे वाले में कितना? 36 का डिफरेंस तुम खुद से बोलोगे, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 63। और अगर आप 36 यहाँ ऐड करोगे, 6 3 9, 6 3 9, आंसर हमारा 99 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में देके रखा है। बोलो सही है नहीं सही? समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसा ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्क्वायर करके भी जोड़ा गया है। खैर, स्क्वायर करके जोड़ा तो गया है, साथ में कुछ और नंबर भी जोड़ा गया है, और जो नंबर जोड़ा जाएगा वो जरूरी नहीं कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, या फिर सीरियल नंबर से हो। और नंबर का भी सीक्वेंस आपका स्क्वायर करने के बाद जोड़ सकता है, ठीक है, या फिर स्क्वायर करने के बाद कुछ गुणा भी कर सकता है नॉर्मल नंबर से। तो वो सारा का सारा पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ अगर देखोगे, ये तो हो गया दूसरा। 37 नंबर क्या लिखा है? 46 है, 45 है, 43 है, 42 है, 40 है, और फिर आपका 39 है। कितना का डिफरेंस है? -1 का। कितना का डिफरेंस है? -2 का। कितना का डिफरेंस है? 1 का, 2 का, 1 का, और यहाँ -2 का। तो 37 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल अगर एग्जामिनेशन में मिल जाए जैसा कि ये पूछा गया था 18 वाले में, तब तो फिर धुआं धुआं करके चले आओगे, है ना, कोई इशू नहीं होगा। आ जाइए अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
लिखा है क्या, 9 लिखा है, फिर आपका 13 लिखा है, फिर आपका 18 लिखा है, फिर आपका 24 है, फिर आपका 31 है। नेक्स्ट वाला पूछा गया है 9 से 13 जाएगा, प्लस 4 करेगा, ये प्लस 5 करेगा, प्लस ये 6 ऐड कर रहा है, प्लस ये 7 ऐड कर रहा है, प्लस ये 8 ऐड कर रहा है। तो 39 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में देके रखा है। ठीक है, समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो ना। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आसान, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों पैटर्न में आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चंस किस तरीके का दिया जाता है, क्या पैटर्न होता है, ये सारा पैटर्न मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना भी पढ़ाऊं, जितना भी आप क्लास करो, एक एक क्लास आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको एक भी क्लास जाया ना लगे, बेकार ना लगे, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ मेरे से, है ना। चलिए, दूसरा क्या है कि 192 क्या है भाई, यहाँ पे 192 है, 186 है, ठीक है, 180 है, और यहाँ 174 है, फिर आपसे पूछा गया 162 है। तो आपको बताना है कि क्या डिफरेंस होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस आपका क्या होने वाला है ये आपको देखना है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कुछ नहीं किया गया, 92 से यहाँ पे 86 है, 92 से यहाँ पे क्या है 86 है, तो कितना -6 किया गया है। यहाँ भी आओगे तो -6 किया गया है, यहाँ भी आओगे -6 किया गया है, यहाँ भी -6, तो 174 -6 करेंगे तो 168 हमारा सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं 40 नंबर वाले सवाल पे। 40 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है, 101 लिखा है, ठीक है, 97 लिखा है, 93 लिखा है, 89 लिखा है, फिर आपका खाली स्थान है, फिर आपका 81 लिखा है। ठीक है, अब ये अगर आपका होता है तो तुम अगर देखोगे यहाँ पे 101 में से अगर ये 4 जाएगा तो 97 हो जाएगा, 97 में से 4 जाएगा 93 होगा, 93 में से 4 जाएगा 89, 89 में से 4 जाएगा आपका 85, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में देके रखा है। ये हमारा 10 क्वेश्चन का आज भी जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान से सुनना, अभी तक जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं, जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस करे हैं, वो आपका डिपेंड है फाइंड नेक्स्ट पे। क्या है भाई, डिपेंड है फाइंड नेक्स्ट पे, कि मतलब नेक्स्ट वाला जो पैटर्न होगा वो फाइंड आउट करना है। एक और इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आता है उसको हम लोग रॉन्ग टर्म कहते हैं। मतलब जो रॉन्ग टर्म होता है उसको फाइंड आउट करना होता है कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस के बीच में आपका कुछ ना कुछ गलत करके दिया गया है, और उसी को फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी सीरीज में बहुत सारा टाइप्स पढ़ना हम लोग को बाकी है। ये नंबर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट का पढ़ना बाकी है। तो आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना, कि आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करेगा, या आप लोग के वीडियो शेयरिंग पे डिपेंड करेगा, है ना, रिकमेंड पे डिपेंड करेगा कि क्या मैं क्लास पूरे के पूरे 1 घंटे का लाऊं, या फिर क्लास में अभी फिर 10-10 क्वेश्चंस करके पूरे सीरीज को कंप्लीट कराऊं, है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।